क्यों खुश है? कोई बताएगा? कोई आवाज नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जी सदर साहब? ईद है पेंटिकोस्ट, शाबाश। ईद खुशी का त्यौहार होता है। ईद खुशी का त्यौहार होता है। जब भी आप खुश होते हैं तो आपके लिए वो हर दिन ईद होती है। लेकिन अगर कोई ईद के दिन भी खुश ना हो, उसकी ईद भी नहीं है। हाँ जी, ईद का मतलब क्या है? खुशी। अब देखिए कई ईदों पर कई लोग मेरा दुपट्टा नहीं है, मेरी जूती नहीं लेके दी, मुंह बनाया होता है, क्यों भाई? तो वो ईद नहीं होती। जब अंदर खुशी होती है कि ईद होती है। मेरे जी को मैं बताना चाहता हूँ कि बनी इसराइल के अंदर 7 ईदें मनाई जाती थी। बनी इसराइल के अंदर 7 ईदें मनाई जाती थी। उनमें पहली ईद फतह, दूसरी ईद फतीर और तीसरी पहले फनूकीद और चौथी ईद पेंटिकोस्ट और 5वीं मसीहों की ईद और 6ठी यौम कफारा और 7वीं ईद क़यामत। लेकिन आप हैरान होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो इन ईदों को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन हम इसमें से चंद बातें सीखेंगे। ईद फतह वो ईद है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, और उसके अगले दिन जो थी वो सबत दिन ईद फतीर थी, और संडे को जिस दिन यीशु मसीह जी उठा वो पहले फनूकीद। और उसके 50 दिन बाद कलाम में अहबार की किताब में लिखा है, उसके बाद 7 हफ्ते जो थे, उस हफ्ते से लेकर 7 हफ्तों के बाद 749 और 1 दिन आगे बढ़ाना था। कल 49 दिन थे और आज 50वां दिन है, और 50वें को पेंटिकोस्ट कहते हैं। 50वें को पेंटिकोस्ट कहते हैं। ये 50वां दिन, और 50वां दिन जो है उस वक्त बड़ा अहम था, लेकिन आज हमारे लिए बड़ा अहम है। मैं उधर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हम अपने मकसद की तरफ आएंगे। तो ये जो पेंटिकोस्ट था, ये फसल की कटाई की ईद का था, और इस तरह बड़ी खुशी मनाई जाती थी। और जो ये लिखा है, अब इसके बाद जो नसीहों की थी, ये 7वें महीने की पहली तारीख को आती थी, और फिर उसकी 10 तारीख को जो है 10 तारीख को फिर यौम कफारा जो थी, ये 10 तारीख को मनाई जाती थी, और ईद क़याम 15 तारीख को मनाई जाती थी, 7वें महीने में। लेकिन आज आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा हुए 50 दिन हो गए। यीशु मसीह को जिंदा हुए 50 दिन हुए, लेकिन यीशु मसीह को आसमान पर गए आज 10 दिन हुए। आसमान पर गए आज 10 दिन हुए, और लिखा है वो 40वें दिन आसमान पर उठाया गया, और उसके बाद 10 दिन तक जो शागिर्द थे वो एक जगह ठहरे हुए थे, एक जगह जमा थे, और बताया गया है वो दुआ में मसरूफ थे, उस वादा के मुंतज़िर थे, जो वादा मेरा और आपका खुदावंद करके गया था, उस वादे के मुंतज़िर थे, उस वादे के लिए वो दुआ कर रहे थे। वो जानते थे कि हम यीशु मसीह के बगैर कमज़ोर हैं, और यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी में कहा था, मैं जाऊँगा, फिर क्या दूसरा मददगार जो है वो तुम्हारे पास आएगा। तो क्या था, उस वादे के मुंतज़िर थे और दुआ कर रहे थे। जो ही ये दिन आया, ईद पेंटिकोस्ट का 50वां दिन आया, तो खुदा के कलाम में ईमान की किताब में देखेंगे, और उसके दूसरे बाब में जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया, वो सब एक जगह जमा थे, वो सब एक जगह जमा थे।
यकायक आसमान से आवाज आई, जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उन पर हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रही है। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी, मादी, इलामी और पसुमतमिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पैंतुस, आसिया, फ्रोगिया, पंफलिया, मिस्र, अल-नबवा के इलाका के रहने वाले हैं, जो क्रेते की तरफ है, रूमी मुसाफिर, यहूदी, काम केवरी, क्रेती अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र सुनते हैं। वो सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ जाता है? बाद में ठट्ठा करके कहा, ये तो सादा बैठ के नशा में हैं। खुदावंद की जिंदा मुकद्दस लातब्दील आज के दिन पूरा हुआ है कि तुम पर रूह कुद्स क्या होगा? नाज़िल होगा। और मेरी जो वो वादा आज के दिन पूरा हुआ। लेकिन इसमें दो तीन बड़ी खास बातें आज सीखेंगे। पहली बात, वादा तो खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। वादा तो खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, और खुदावंद यीशु मसीह वादों का सच्चा है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुद्स का वादा किया था और कहा था, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब खुदा जो है रूह कुद्स के ज़रिया से हमारे साथ रहना चाहता है और था। ध्यान से सुने। अब पहली बात, वो जो शागिर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह के वादे का यकीन करते थे। वो वादे का यकीन करते थे, क्योंकि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो चीज़ आपने नहीं देखी उसका यकीन कर ले, तो ये क्या है? ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। उनका ईमान था कि मेरे और आपके खुदावंद ने अगर वादा किया है तो वो वादा क्या होगा? वादा पूरा होगा। और उस वादे के मुंतज़िर थे, और उस वादे के लिए जो खुदावंद ने किया था वो दुआ कर रहे थे। वो क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद ने कहा था कि मांगो तो तुमको, ढूंढोगे, दरवाजा खटखटाओगे, तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो कौन ऐसा बाप है जिसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे?
मछली मांगे उसे सांप दे, और क्या अंडा मांगे उसे बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा? तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा? और यही वो बात थी जिसका यकीन था, जिन पे क्या वो मुस्तकिल ईमान रखते थे कि यीशु मसीह जरूर देगा, लेकिन उसने एक काम उनका था जो उन्होंने 10 दिन किया। क्यों भाई? आज 10 दिन गौर करें जरा, क्या आज खुदा का वादा मेरे और आपके साथ नहीं है? क्यों भाई? खुदा सबसे प्यार नहीं करता? सबसे प्यार करता है। आप देखिए, खुदा ने सिर्फ उनके लिए जान दी नहीं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर खुदा सबसे प्यार करता है, सबके लिए जान दी है, सबके लिए वादा है, क्या जरा गौर करें, आज उनमें से तो किसी ने भी क्या है इसमें हुक्मदुरी नहीं की, सुस्ती नहीं की, और उस वादा के लिए सब एक जगह जमा हुआ, सब एक। अब देखे, क्या आज वो खुदा पाक नहीं देता? क्या हम इस बात के लिए, इस वक्त के लिए जमा होते हैं? आज का इंसान क्या है, मेरे गोडे ठीक हो जाए, मेरा पैर ठीक हो जाए, मेरा फलान ठीक हो जाए, मेरा बेटा बाहर चला जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए, हमें घर मिल जाए, हमें फलां चीज़ हो जाए। हम दुनिया की चीज़ों के लिए दुआ करते हैं और अहम चीज़ों के लिए जो बड़ी ज़रूरी है दुआ नहीं करते। क्या कभी किसी ने अकल और तनाई के लिए दुआ की है? क्या कभी किसी ने पागल के लिए दुआ की है? नहीं दुआ है। और ज़हन में रखिए ये बात, ये कितनी अहम बात है। और लिखा है, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया, वो सब एक जगह जमा थे, सब एक जगह। आज तो मेरे घर के लोग एक जगह जमा नहीं होते, घर में एक जगह दुआ नहीं करते। एक बैठा था, दूसरा कहता तुम कर रहे हो, मैं भी कर रही है, मैं पहले कर रही है। इतना इत्तेफाक है आज हमारे घरों में, और सब एक नहीं होते। दिन में रखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4 में कि जब 2 शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं तो मैं उस काम को आसमान पर कर दूंगा। हाँ भाई, 2 बंदे मुत्तफिक हो जाएं तो मैं उस काम को आसमान पर कर दूंगा। और ये तो सारे ही मुत्तफिक थे, इनकी सबकी राय थी, ये सब एक ही चीज चाहते थे, ये सब पाक को चाहते थे, ये सब उस कुव्वत को चाहते थे, सब उस वादा के मुंतज़िर थे जो लूका की इंजील में यीशु मसीह ने किया। अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है मेरे साथ। लूका की इंजील उसका ये 24वां बाब है और उसकी 49 आयत है। देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। क्या भाई? अब देखें, वो मुंतज़िर थे, एक जगह जमा थे, वादे के मुंतज़िर थे और पाक रूह चाहते थे। उन्होंने यकीन किया और वो एक जगह जमा हो। उस वक्त तक हिम्मत नहीं की। और ईमान की किताब पहले बाब में 20 का जिक्र है 8 आयत में, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। पहले यही शरीर थे, खौफजदा हो जाते थे, डर जाते थे, बोलते थे, यीशु मसीह का नाम नहीं लेते थे। जब यीशु पर पकड़वाया गया सारे नहीं भाग गए, भाग गए। ये पाक का काम है जो इंसान को कुव्वत देता है, इंसान को। और यीशु मसीह ने कहा था जब तुम पर खुदा का पाक नाज़िल होगा
फिर तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम तमाम दुनिया में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। फिर फसल कटेगी, फिर काम होगा, क्योंकि यीशु मसीह जानता था फसल तो बड़ी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। अब खुदा चाहता था इस वजह से मजदूर ज्यादा हो जाए, काम बढ़ जाए। आज भी हकीकी मजदूर काम में नहीं है, और क्या है, फसल आज भी बहुत है। और आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं, लिखा है जब एक जगह जमा थी तो यकायक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और लिखा है वो सारा घर गूंज गया, सारा घर है। और आग की शोला की फटती जबानें क्या भाई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो रूह से भर गए और गैर जबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी थी। ध्यान करें जरा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब बड़े तनाव हैं। पूरी बाइबल के अंदर पुराने अधिनियम में या नए अधिनियम में किसने गैर ज़बान बोली? इस दिन से पहले किसने गैर ज़बान बोली? किसी नबी ने बोली? दूसरी बात, किसने वादा किया गैर ज़बान वाला? मेरे और आपके मसीहा ने किया, इसके अलावा किसी नबी ने किया। अगर पढ़ना चाहते हैं तो मरकज़ की नील पढ़ सकते हैं, और वहाँ बड़ी सफाई से लिखा है मरकज़ की नील उसका 16वां बाब, और वहाँ बड़ी सफाई से इस बात का जिक्र मिलता है, और लिखा है ईमान लाने वालों के 17 और 18 आता है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं पर निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें जर्र ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। खुदा का मकसद था, और गौर से सुने, आज यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि वो गैर ज़बानें बोलेंगे, आज वो बात पूरी हुई और पाक भी नाज़िल हुआ। एक बात और सीखी, क्यों गैर ज़बानें बोलने लगे? अब देखिए, पहली बार रूह कुछ इसलिए मिला ताकि वो कुव्वत पाएं, ताकि वो कुव्वत पाएं। खुदा के कलाम में लिखा है क्या? क्योंकि पाक तुम पर नाज़िल होगा तो तुम्हें वो आइंदा की खबरें भी दे देगा, जो कुछ होने वाला है वो भी बता देगा, ताकि आपको पता हो कि कैसे कबूल करना है। और असल बात ये थी, गैर ज़बान का मकसद क्या था? यीशु मसीह का मकसद था, अब मेरे शागिर्द जो हैं ये पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी, अब ये ध्यान से सुनिए बात, मेरे शागिर्द पूरी दुनिया में जाएंगे ताकि पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम जो है वो फैलाया जाए। गैर ज़बान का मकसद क्या था? कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैलाया जाए। और आप देख लें, जब आप ईमान की किताब देखते हैं 2 बाब, तो वहाँ बड़ी सफाई से पता चलता है, जब खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ तो लिखा है खुदा के कलाम में हर एक पर खुदा का पाक रूह जो था नाज़िल हुआ, रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। किस तरह? किसी इंसान ने रूह ने, जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी थी। और लिखा है हर
قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا کچھ یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز سنی تو بھیڑ لگ گئی. جب یہ آواز سنی تو پھر اور لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ لگ گئی اور لوگ تنگ ہو گئے اور ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ میرے لوگ جب دنیا میں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، میرے شاگرد اس زبان کو جان لیں گے. پاک میں وہ زبان بتا دے گا تاکہ پوری دنیا کے اندر اس کا کلام جو ہے وہ پھیلایا جائے اور میرے لوگوں کو کوئی دشواری پیش نہ آئے، میرے لوگ کسی مشکل میں نہ پڑے. اگر پشتو میں جائیں تو پشتو آنی شروع ہو جائے، سندھ میں جائیں سندھی آنی شروع ہو جائے، بلوچستان میں جائیں بلوچی آنی شروع ہو جائے، امریکہ میں جائیں تو انگلش آنی شروع ہو جائے، یو کے میں جائیں ان کی زبان آنی شروع ہو جائے، اگر فرانس میں جائیں تو فرینچ آنی شروع ہو جائے اور انہیں کوئی مشکل نہ ہے. آج زبانیں سیکھتے ہیں لوگ، لیکن یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا؟ جس ملک میں جائیں، جن لوگوں میں جائیں تو میرا پاک جب ان کے اندر ہوگا ان کی زبان کو چینج کر دے گا، ان کی زبان کو، اور ہر ایک کو سمجھ لگ جائے گی، ہر ایک کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. ہر ایک سمجھ لگ جائے گی یہ میری بولی بول رہا ہے. ایسی زبان نہیں خدا چاہتا جس کی کسی کو سمجھ نہ لگے. آج دیکھیں، آج کسی دن غیر زبان پہ سکھائیں گے، لیکن آج تو میں ٹاپک کے اندر تھوڑا سا میں کر رہا تھا. اب مقصد کیا تھا کہ میرے شاگرد اس فصل کی کٹائی کے لیے دنیا میں جب جائیں، اس کا کلام پھیلائیں تو کیا ہو، انہیں کوئی دشواری نہ آئے، انہیں وہ زبان سیکھنی نہ پڑے، انہیں کسی مدرسے میں نہ جانا پڑے، کسی استاد کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ان کا استاد پاک ہے جو ان کے اندر ہوگا، جو ان کے ساتھ ہوگا، جو ان کی زبانوں کو چینج کرے گا، جو لوگوں کو قائد کرے گا. اور لوگ کیا کریں گے؟ لوگ واقعی چینج ہو کر خدا کی طرف مائل ہوں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جب خدا کا پاک روح نازل ہوا، جب خدا کا پاک روح نازل ہوا تو آپ دیکھتے ہیں ایک دم تبدیلی آ گئی. اور کیا ہوا؟ یہ صبح کے قریب تھا اور بڑی عجیب ایک آواز سنی اور لوگ اس آواز سے حیران تھے. آوازیں تو آتی ہیں لیکن پاک کی آواز جو تھی یہ بڑی عجیب تھی. اور یہاں لکھا ہے عید کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے تھے. آپ جنہوں نے یہ آوازیں سنی وہ بھی وہاں شامل ہو گئے. اور لکھا ہے شادی میں جو تھے وہ دلیری سے گواہی دینے لگے، دلیری سے گواہی دینے لگے اور شاگرد خدا کے کاموں کا جو بڑا بیان تھا وہ سنانے لگے. اور لکھا ہے مختلف زبانیں جو ان پر ٹھہری تھی، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ہر شخص 12-13 ملکوں کے لوگ تھے اور وہ سب سمجھتے تھے یہ ہماری ہی بولی بول رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہماری زبان میں بات کر رہی ہے. اور یہاں بڑی صفائی سے لکھا ہے سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ یہ پہلا کام تھا خدا کا، پاک روح دینا اور پھر زبان کو چینج کرنا. یہ خدا کی قدرت تھی اور خدا چاہتا تھا تاکہ اس طریقہ سے میرے لوگ جو ہیں کسی ملک میں بھی جائیں. آج دیکھیں یہ جو ملک ہندوستان ہے اس میں تو معصول آئے اور آپ پاکستان کے حصے میں دیکھیں کتنی زبانیں ہیں، انڈیا کے اندر دیکھیں کتنی زبانیں ہیں. لیکن یہ پاک روح کا کام تھا، وہ جہاں بھی جاتا خدا اسے وہی زبان دیتا اور اسی زبان میں وہ خدا کا کلام دنیا میں پھیلاتا اور اسی طرح ہی سب شاگرد کرتے تھے. اور لکھا ہے کیا بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ کیونکہ ہم پارسی، مادی، اعلامی
मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पुतुलिया, मिस्र, लबवाना के इलाका के रहने वाले हैं। हम तो फर मुल्कों से हैं, हमारी तो जुबान फर्क है, हम तो ईद में आए हैं, लेकिन सुनते क्या हैं? ये तो गलीली हैं। ये क्या है? ये तो गलीली हैं, ये तो यहाँ के हैं, इनकी जुबान तो यही है। लेकिन हम क्या सुनते हैं? हम अपनी जुबान सुनते हैं। हाँ भाई, ये खुदा की कुदरत है, ये मौजूदा है कि हर एक को वही जुबान मिल जाए जो उसकी जिस कौम में या जिस इलाके में वो जाता है। इसके बाद आप देखें, खुदा का कलाम सिखाता है कि रूह कुदरत जो है वो जो खुदा ने दिया, उसका मतलब था कि खादम काम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का पाक रूह सिखाता है। वो क्या है? कुव्वत देता है, ज्ञान ज़बानें देता है और सिखाता है। और यकीन करें, यहाँ कई दफ़ा किसी को क्या दें, आप दुआ करें तो क्या होगा? गीत गाओ और हरी गीत गाओ, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब खुदा का पाक अंदर आएगा, वो क्या करेगा? वो उसी वक्त सिखाएगा। फिर बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि कौन है? खुदा का पाक तुम्हारे अंदर बोलेगा। क्योंकि ये योना 14:16 में लिखा, मददगार यानी रूह कुदस जिसे मेरे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने कहा है वो सब बातें तुम्हें याद भी दिलाएगा। क्या करेगा? आज तो हम देखे दरवाजे से बाहर होते हैं तो सब कुछ बोल के क्या भाई, लेकिन वो हमारे ज़हन को खोलेगा, ताकि हमारे ज़हन जो है, जिनकी याददाश्त कम है, जो भूल जाते हैं, और ज़हन में रखे बाद अगर आपको वाकई भूलने की आदत है तो खुदा से पाक रूह मांगे जो आपको कुव्वत दे, आपको सिखाए और आपको याद दिलाए कि आपने क्या सीखा। क्यों भाई? आपकी याददाश्त जो है, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देखें मोबाइल की मेमोरी बढ़ती जाती है, लेकिन जब पाक रूह आएगा आपकी मेमोरी को इतना बढ़ा देगा कि क्या होगा? फिर बहुत बड़ी मेमोरी हो जाएगी। फिर चौथी बात, वो गवाही देगा। यूहन्ना 5:26 में लिखा है, वो क्या करेगा? गवाही देगा। छठी बात, वो सच्चाई की राह दिखाएगा, गुमराह नहीं होगे। आज बहुत सी तालीमें दुनिया में आ गई हैं, लेकिन पाक रूह क्या करेगा? हकीकत ज़ाहिर करेगा, सच्चाई ज़ाहिर करेगा। लिखा सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी, गुलामी से, गुनाह से, अबलीस से, दुनिया से और झूठ से आज़ाद करेगी। और इसलिए ये ज़हन में रखनी, खुदा का कलाम सिखाता है वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। और फिर इमाल 8 में लिखा है, वो खादमों को बताएगा आपने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अगर पढ़ना चाहते इमाल 8 की 29 और 10 की 20 से 19 में लिखा है, खुदा कायद करता था इस राह से आप नहीं जाना, इस राह जाना है, वहाँ जाना है। और आज तो एक तक से काम करते हैं, लेकिन जब पाक रूह होगा फिर वो हमें क्या करेगा? गाइड करेगा कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ आपकी मुनादी मौसर है, किस तरह कायल करना है। और फिर लिखा है वो खादमों को बुलाता है और भेजता है, उनकी रहनुमाई करता है कि वो कहाँ मुनादी करें। वो गुनहगारों को मुजरम देता है, मुजरम ठहराता है, और जो गमज़दा हैं उन्हें तसल्ली देगा। वो मुकद्दस करता है, क्या करेगा? वो आपको मुकद्दस करेगा, पाक करेगा और अपनी मर्जी क्या इंसान पर ज़ाहिर करेगा। और क्या है, मैं चाहता हूँ आज ज़रा गौर करें, क्या वाकई हमने भी खुदा का पाक रूह मांगा? क्या ज़रूरत को महसूस किया? दिन तो है, दिन तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हम भी हाँ जी बात हो रही है, क्या हमने वाकई
یہ کام کیا، خوشی تو منا رہے ہیں، لیکن حقیقی خوشی کب ہوگی؟ جب ہمارے اندر پاک رہے گا۔ ہاں بھائی، یہ روٹی کوئی اور کھا رہا ہو تو نہیں خوشی ہوگی، گوشت کھانے بڑا پیارا ہے، اس گوشت ہمیں ملے گا تو پھر خوشی ہوگی۔ اسی طرح کیا ہے، خدا کا پاک جو ہے حقیقی خوشی ہمیں دے گا، وہ دینا چاہتا ہے، آج بھی کہنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے لکھا ہے۔ جن کے پاس بھی خدا کا کلام ہے وہ دوسرے باب کی 17 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے۔ یا بھائی، خدا کا صرف ان کے ساتھ وعدہ تھا، آج بھی اس کا وعدہ قائم ہے۔ یون نے بھی اس بات کے بارے میں کہا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ کسی اور کا روح نہیں ہے، اپنے روح میں سے کیا کروں گا؟ ڈالوں گا، اور کیا کریں گے؟ وہ نبوت کریں گے۔ میرے جو غور کریں ذرا، سب خوش ہیں، کیا ہے؟ سب خوش ہیں اور سب جانتے ہیں کہ خدا نے آج کے دن وعدہ پورا کیا۔ سب جانتے ہیں کہ خدا کا پاک روح نازل ہوا، سب جانتے ہیں کہ پاک روح نازل ہوا گیا، زبانیں